एक शांत गांव के बाहर एक डरावनी खामोशी में भूल भुलैया की एक बड़ी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसा स्थान जो समय के साथ और भी भयानक हो गया था। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटती हुई थीं, जैसे कि समय ने अपनी छाप छोड़ दी हो। हवेली की दीवारें अब केवल एक छाया थीं, जो कभी एक भव्य संरचना थी, बेलों और समय के साथ ढह रही थी। ये बेलें हवेली को और भी डरावना बना देती थीं, जैसे कि प्रकृति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया हो। हवेली घुमावदार गलियारों और भूले हुए कमरों का एक भूल भुलैया थी, जहां एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। ये गलियारे और कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे कि एक जाल बिछा हो। इसका टूटा हुआ बाहरी हिस्सा इसके अंदर छिपे रहस्यों को दर्शाता है। हवेली का हर कोना एक नई कहानी कहता था, एक नई रहस्य की परत खोलता था। गांव वाले हवेली के बारे में डर और आशंका के साथ बात करते थे। उनके चेहरों पर भय साफ झलकता था जब वे हवेली के बारे में चर्चा करते थे। वे इसके भयानक इतिहास के किस्से फुसफुसाते थे। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे और हर नई पीढ़ी के साथ और भी भयानक हो जाते थे। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने हवेली की एक भयानक तस्वीर पेश की, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानियां हवेली के रहस्यों को और भी गहरा बना देती थी। एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। हवेली के अंदर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे और उनके बारे में केवल कहानियां ही रह गई। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि हवेली के अंदर अजीब आवाजें होती थी और कभी कभी तो हवेली के आसपास अजीब घटनाएं भी होती थी। रात के सन्नाटे में अस्पष्ट रोशनी टिमटिमाती थी। ये रोशनी हवेली के अंदर से आती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। हवेली की गहराई से खून जमा देने वाली चीखें गूंजती थी। ये चीखें इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हवेली एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थी, जैसे कि वह गांव की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उसकी उपस्थिति ही गांव वालों के लिए एक डर का कारण थी, जिसकी ठंडी अशुद्ध छाया हमें पर पड़ती थी। छाया हमें वालों में डर और आशंका भर देती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ अंधेरा छाया रहता था और डर का राज था। हवेली का हर कोना, हर दीवार अपने डर और रहस्य से भरा हुआ था। वह डर का राज था। हवेली का पहला दरवाजा इतना पुराना था कि वह जमीन पर भी कोई नहीं कर पाता। एक मैं कांच को अपने आतंक की जाल में बंद बना हुआ था। हवेली कई पुराने कालों की विशाल बन रही थी, एक ऐसा विशाल जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। भूल भुलैया का इतिहास उतना ही धुंधला था जितना कि इसके रहस्य। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ने अपनी छाप छोड़ी थी और हर कोने में एक कहानी छिपी हुई थी। हवेली का निर्माण राजा विक्रम सिंह ने करवाया था, जो एक ऐसे शासक थे जो अपनी विचित्र रुचियों और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके भीतर छिपे रहस्यों की ओर इशारा करती थी। वह धन और शक्ति के आदमी थे, फिर भी उन्हें और अधिक की लालसा थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी आत्मा में एक खालीपन था जिसे वह भरना चाहते थे। राजा ने काला जादू और तंत्र मंत्र के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश किया। उन्होंने उन रहस्यों की खोज की जो सदियों से छिपे हुए थे और उन शक्तियों को जगाने की कोशिश की जो मानव समझ से परे थी। उन्होंने अपनी भव्य हवेली को अपने काले प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला में बदल दिया। वहां उन्होंने अजीब और खतरनाक प्रयोग किए, जिनके परिणाम स्वरूप हवेली की दीवारों के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवेली की दीवारों के भीतर अजीबोगरीब रस्मों और अपवित्र मंत्रों की फुसफुसाहट पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने हवेली से आने वाली अजीब आवाजों और रहस्यमयी रोशनी को देखा और सुना। ग्रामीणों का मानना था कि राजा विक्रम सिंह ने शक्तिशाली दुष्ट शक्तियों के साथ एक समझौता किया था। वे मानते थे कि राजा ने अपनी आत्मा को बेच दिया था और अब वह उन शक्तियों के नियंत्रण में था। वे उसके कार्यों के परिणामों से डरते थे। उन्होंने अपने बच्चों को हवेली के पास जाने से मना किया और रात में दरवाजे बंद कर लिए। निषिद्ध ज्ञान की उनकी खोज ने कभी भव्य हवेली को एक भयानक जगह में बदल दिया था। हवेली अब एक डरावनी जगह बन गई थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। सत्ता के लिए राजा की प्यास नहीं,
भूल भुलैया पर एक अंधेरा फैला हुआ था। यह अंधेरा इतना गहरा था कि उसने हवेली की हर ईंट को अपनी चपेट में ले लिया था। एक ऐसा अंधेरा जो उनके जलने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। हवेली की दीवारों में अब भी उन रहस्यों की गूंज सुनाई देती है जो राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन काल में छिपाए थे। साल दशकों में बदल गए और भूतिया हवेली की कहानी और मजबूत होती गई। यह हवेली जो कभी एक भव्य महल हुआ करती थी, अब एक डरावनी जगह बन गई थी। लोग कहते हैं कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना और अजीब आवाजें आना। ग्रामीण भूल भुलैया के डर में रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं हवेली की आत्माएं उनके जीवन में हस्तक्षेप न कर दें। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे हवेली के पास न जाएं और रात के समय तो कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे हवेली की ओर जाने वाले रास्ते से बचते थे, उन आत्माओं के प्रकोप के डर से जो उनके अंदर रहती थीं। यह रास्ता अब घास फूस और झाड़ियों से ढक गया था, क्योंकि कोई भी उस पर चलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि जानवर भी उस रास्ते से दूर रहते थे। हवेली के आसपास की भयानक खामोशी केवल पत्तों की सरसराहट और कभी कभार उल्लू के हूंकने से ही टूटती थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे कि वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। रात के समय हवेली के आसपास का जंगल और भी डरावना हो जाता था, लेकिन पूर्णिमा के दौरान ही भूल भुलैया का असली आतंक सामने आता था। पूर्णिमा की रातें ग्रामीणों के लिए सबसे भयानक होती थी। वे कहते थे कि उन रातों में हवेली की आत्माएं और भी सक्रिय हो जाती थी और हवेली से अजीबोगरीब रोशनी और आवाजें आती थी। उन रातों में हवेली जागृत होती हुई प्रतीत होती थी। खिड़कियों से झांकती हुई रोशनी और हवेली के अंदर से आती हुई आवाजें इस बात का संकेत देती थीं कि वहां कुछ असामान्य हो रहा है। ग्रामीणों का मानना था कि हवेली की आत्माएं पूर्णिमा की रातों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थीं। ग्रामीणों ने हवेली की खिड़कियों से निकलने वाली एक अलौकिक चमक के बारे में बताया, जो पूरे गांव में भयानक परछाई डालती थी। यह चमक इतनी तेज होती थी कि लोग अपने घरों के अंदर भी इसे देख सकते थे। इस चमक के कारण ग्रामीणों को रात में सोना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने रात को चीखने चिल्लाने की कहानियां सुनाई, जिससे उनकी रूह कांप उठती थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी और हर बार इनमें कुछ नया जुड़ जाता था। बच्चों को डराने के लिए ये कहानियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी। डर से भरे चेहरों वाले बुजुर्ग ग्रामीणों ने दावा किया कि राजा विक्रम सिंह का भूत खुद पूर्णिमा की रात में भूल भुलैया के पानी में घूमता था। वे कहते थे कि राजा का भूत अब भी अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाने की कोशिश करता है उसे भूत पकड़ लेता है। उनका मानना था कि उसका किसी भी मूर्ख की आत्मा के खजाने में जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह कहानी इतनी प्रचलित थी कि कोई भी व्यक्ति हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि बाहरी लोग भी इस कहानी को सुनकर डर जाते थे। ग्रामीण हमेशा के लिए डर की स्थिति में रहते थे। अपने घरों में वे अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे और हवेली के बारे में बात करने से भी कतराते थे। यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन गया था और वे इसे अपनी किस्मत मान चुके थे। भाग 4। अर्जुन और सुरेश, निडर जोड़ी। डर और अंधविश्वास में डूबे इस गांव में अर्जुन और सुरेश नाम के दो युवक रहते थे। अपने साथी ग्रामीणों के विपरीत अर्जुन और सुरेश में रोमांच की अदम्य प्यास थी। उन्होंने अपने समुदाय को बंदी बनाने वाले डर की बेड़ियों से बंधने से इनकार कर दिया। दोनों में लंबे अर्जुन अपनी तेज बुद्धि और तार्किक दिमाग के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर सुरेश आवेगी और साहसी था, हमेशा एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था। वे भूल भुलैया की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। कहानियां उनकी कल्पना को हवा देती थी और उनके भीतर जिज्ञासा की भावना जगाती थी। जबकि अन्य भूतियां हवेली के विचार से कांपते थे, अर्जुन और सुरेश ने इसे एक अनूठी पहेली के रूप में देखा, एक रहस्य जिसका खुलासा होना बाकी था। उन्होंने अपने डर का सामना करने और किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। भाग 5। रसातल में कदम रखना। एक भयानक रात, जब पूर्णिमा ने गांव पर एक भयानक चमक डाली, अर्जुन और सुरेश ने अपनी चाल चली। बस एक लालटेन और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस होकर वे भूल भुलैया के भव्य द्वारों के पास पहुंचे।
जंग लगे फाटकों में दरार पड़ गई, जैसे कि उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हो। क्षय की गंध और अनदेखी आंखों के भार से हवा भारी हो गई। उनके हर कदम के साथ उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल उनके अपने दिल की धड़कन की आवाज से ही टूटता था। हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाला रास्ता घास और कांटों से ऊंचा हो गया था, जो वर्षों की उपेक्षा का प्रमाण था। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, हवा के एक ठंडे झोंके ने उनके पीछे के दरवाजे बंद कर दिए। अर्जुन और सुरेश अब जानवर के पेट में फंस गए थे।